और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन्फिनिटी कैसल का एक मेजर पार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि बहुत ही सारे स्पॉयलर्स है ये वीडियो में। तो आज की वीडियो मेजरली फोकस करने वाली है अपर मून 3 के ऊपर, जो कि है आकाजा। किस तरह उसकी बैटल शुरू होती है, किसके साथ शुरू होती है, किस तरह उसकी डेथ होती है और उसकी बैक स्टोरी क्या है। आकाजा के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये सिचुएशन में कैसा है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, और किस तरह ये आर्क स्टार्ट हुआ। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बिल्कुल एंड पर जब मूजान की बुत्सुची अपना अटैक लॉन्च करता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर के ऊपर, उसे ये पता नहीं होता है कि ये एक्चुअली एक एम्बुश है और टामोया अपना सीरम उसको दे देने वाली है, जो कि उसने बनाया था एक डीमन को वापस इंसान में बदलने के लिए। यही पॉइंट पर जितने भी हाशिरा और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स होते हैं अपना अटैक लॉन्च करते हैं मूजान की बुत्सुची के ऊपर, और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में सबको टेलीपोर्ट कर देता है इन्फिनिटी कैसल के अंदर। और यहीं से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क। हम मांगा को कंप्लीटली ऑर्डर में नहीं कवर करने वाले हैं क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। यही पॉइंट पर दो और फाइट्स भी चल रहे हैं जिसको कवर करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इन्फिनिटी कैसल में आने के बाद वाटर हाशिरा और टांजिरो कामाडो किसी तरह से मिल जाते हैं। दोनों मिलकर इन्फिनिटी कैसल में मूजान की बुत्सुची को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यही पॉइंट पर उनका इनकाउंटर होता है अपर मून 3 के साथ। अपर मून 3 टांजिरो को देखते ही ये कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे जैसा एक वीकलिंग अभी भी जिंदा है, और उसके ऊपर अपने अटैक्स लॉन्च करना शुरू कर देता है। टांजिरो आकाजा के सारे अटैक्स डॉज करके अपने खुद के काउंटर अटैक्स उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। टांजिरो अपने अटैक से आकाजा को डैमेज तो कर देता है, पर आकाजा इतना वीक ओपोनेंट नहीं है कि उसको इतने डैमेज से कुछ फेटल इंजरी हो जाए। वो इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है। पर यही पॉइंट पे आकाजा को अंदाज़ा हो जाता है कि टांजिरो ने कितना इंप्रूव किया है और वो वही वीक बच्चा नहीं है। टांजिरो और आकाजा दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने अटैक्स लॉन्च करते हैं। टांजिरो तो आकाजा का अटैक डॉज कर देता है, पर आकाजा के फेस के ऊपर टांजिरो उसको एक इंजरी दे देता है। यही देखकर जो वाटर हाशिरा है गियोटोमियो का बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि कुछ टाइम पहले मैं यही बच्चे को देखा था जो एक डीमन को प्रोटेक्ट कर रहा था और बिल्कुल हेल्पलेस था, और आज ही एक अपर मून 3 के साथ लड़ रहा है। इस अटैक के बाद आकाजा को याद आ जाता है कि फ्लेम हाशिरा ने उसे क्या कहा था, कि ये बॉय वीक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही बात को एक्नॉलेज करता है और टांजिरो को कहता है कि तुम सर्टेनली वीक तो नहीं हो और तुमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है अपने फाइटिंग स्किल्स। फिर आकाजा अपने डीमन ब्लड आर्ट का स्टैंस ले लेता है और टांजिरो को कहता है कि चलो अब असल फाइट शुरू करते हैं। इसी पॉइंट पर वाटर हाशिरा गियोटोमियो का भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है बैटल में, और अपने वाटर ब्रीथिंग को यूज़ करके अटैक्स करता है आकाजा के ऊपर। आकाजा बहुत ही खुशी से कहता है कि उसे बहुत टाइम हो गया है एक वाटर हाशिरा को इनकाउंटर कर कर, और उसने ये वाटर टेक्निक्स पहले कभी देखी नहीं है। इसी पॉइंट पर टांजिरो अपनी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है और एक अटैक लॉन्च करता है आकाजा के ऊपर। पर जैसे वो देखता है कि आकाजा वो अटैक के सामने है ही नहीं और वो उसके पीछे है, और उसका वक्त अब ख़त्म हो गया है शायद इस दुनिया में। पर गियो आकर उसको बचा लेता है अपने वाटर टेक्निक को यूज़ कर कर, और आकाजा यही बात पर कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम बताओ। पर गियो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो आकाजा को अपना नाम नहीं बताता है। आकाजा हंसकर ये कहता है कि ठीक है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी पूछते रहूँगा। यही कहकर आकाजा एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है गियो को, और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर टांजिरो के मुंह से गियो का नाम निकल जाता है और आकाजा को पता चल जाता है कि वाटर हाशिरा का नाम गियो टोमियो का है। आकाजा अपना अटेंशन अब टांजिरो की तरफ लाता है और उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स करता है। टांजिरो पूरे अटैक्स को डॉज करता है, और ये देखकर आकाजा कहता है कि वो बहुत खुश है कि उस रात फ्लेम हाशिरा मर गया, क्योंकि वो और स्ट्रांग अब नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए उसके मॉरल्स और वैल्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, और इसकी वजह से वो वर्थलेस था। यही सुनकर टांजिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आकाजा को कहता है कि रंगोकू के बारे में और कुछ ना कहे। पर आकाजा कहता है कि मैं कुछ बुरा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। और टांजिरो कहता है कि जो आकाजा कह रहा है वो सब गलत है। उसके हिसाब से जो वीक है उन्हें मर जाना चाहिए और जो स्ट्रांग है उन्हें ज़िंदा रहना चाहिए। टांजिरो कहता है कि ये सब बकवास है और रियलिटी में जो स्ट्रांग है उन्हें वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो वीक है उनसे भी ज़्यादा वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसी तरह ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना चाहिए। यही सुनकर आकाजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको टांजिरो के अंदर किसी का रिजेम्बलेंस दिखता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है और टांजिरो के ऊपर फिर से अटैक करता है। पर टांजिरो के ऊपर अटैक लॉन्च करने से पहले आकाजा को पीछे से कोई जकड़ लेता है। इसी पकड़ को तोड़ने के लिए आकाजा जैसा अपना हाथ फिराता है, तो पीछे कोई खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से आकाजा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और टांजिरो भी ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आकाजा किससे लड़ रहा है। इसके बाद आकाजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कंटिन्यूअस बहुत ही पावरफुल अटैक्स करना शुरू कर देता है टांजिरो के ऊपर। टांजिरो ये सारे अटैक्स को डॉज करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि क्यों टांजिरो के अटैक्स को आकाजा बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सक रहा है। यहीं पर हमें क्योजिरो के छोटे भाई का पार्ट बताते हैं, जहाँ पर वो एक लेटर में लिखता है कि योरीइची ने क्या एक्सपीरियंस किया था जब उसने पहली बार मूजान के ऊपर अटैक किया था। पर ये लेटर टांजिरो के पास पहुंचने से पहले उसकी बैटल शुरू हो गई थी आकाजा के साथ, जिसकी वजह से वो लेटर नहीं पढ़ सका। इसी दौरान तांजिरो एक अटैक लॉन्च करता है आकाजा के ऊपर, पर आकाजा उसकी ब्लेड को कंप्लीटली पकड़ लेता है अपने दो हाथों से,
और इसको छोड़ने के लिए ताकि वो आकाज़ा ना तोड़ सके वो स्वॉर्ड को, टांजिरो अपना सर बहुत ही ज़ोर से आकाज़ा के सर पर मारता है, पर अभी भी आकाज़ा उसकी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता है। यही पॉइंट पर गियो आता है और उसका हाथ काट देता है ताकि टांजिरो की स्वॉर्ड फिर फ्री हो जाए। यही पॉइंट पर गियो का मार्क भी अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़ में। पर अभी भी वो आकाज़ा से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता और आकाज़ा बहुत ईज़िली उसकी स्पीड को मैच कर लेता है। गियो आकाज़ा की बॉडी कंप्लीटली सी थ्रू वर्ल्ड यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू भी देखने के बाद उसको डिफीट नहीं कर पाता है। टांजिरो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आकाज़ा कैसा उनके पूरे अटैक्स को जज कर सक रहा है, प्रेडिक्ट कर सक रहा है। इसी पॉइंट पर उसे याद आता है कि इनोस्के भी कुछ इस तरह की बात करता है कि कोई मर्डरस इंटेंट, कोई बुरे इंटेंशन के साथ कोई अगर उसके ऊपर अटैक करे या उसको देखी भी ऐसी जगह से जहाँ पर उसकी आँख नहीं हो, तो वो उन्हें सेंस कर सकता है। यही बात को दिमाग में रखकर टांजिरो एक अटैक करता है अपनी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल कर उसे मारने के स्पिरिट के साथ, मीनिंग मर्डरस इंटेंशंस के साथ, और आकाज़ा इंस्टेंटली उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है। पर उसे ये पता था, इसलिए वो इजीली आकाज़ा के अटैक को भी डॉच कर लेता है और उसे समझ आ जाता है कि आकाज़ा किस तरह से उनके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। टांजिरो को एक इंसिडेंट याद आता है उसके फादर के साथ, जब उसका फादर कहता है कि हिनोकामी कागुरा करते वक्त अगर कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करोगे तो कंटिन्यूसली भी हिनोकामी कागुरा करने पर कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और ये भी कहता है कि अगर वो फोकस करेगा और कुछ भी ज़्यादा इंटेंशंस नहीं रखेगा तो वो अपने ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल कर सकेगा और इजीली ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देख सकेगा। एक और इंसिडेंट याद आता है टांजिरो को, जब एक बेर अटैक करने वाला होता है उनके घर पर और उसके फादर बहुत इजीली वो बेर को मार देते हैं। यही देखकर टांजिरो को अंदाज़ा हो जाता है कि ये उसके लिए एक्चुअली एक लेसन है, जिसमें उसके फादर उसे बता रहे हैं कि बैटल में फोकस्ड रहे, अपने इंटेंशंस को क्लियरली ना बताए और अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करे, जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जैसा कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। टांजिरो को ये पॉइंट पर अंदाज़ा हो जाता है कि उसे आकाज़ा को डिफीट करने के लिए ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का और कोई भी मर्डरस इंटेंट को रखे बगैर अटैक करना पड़ेगा। इसी पॉइंट पर आकाज़ा बहुत ही खतरनाक अटैक करता है गियो पर और हमें लगता है कि शायद गियो की डेथ अब पक्की है। पर सडनली हमें पता चलता है कि ये गियो का खून नहीं, आकाज़ा का खून है, जिससे हमें पता चलता है कि टांजिरो ने फाइनली अचीव कर लिया है, मीनिंग ना कोई बुरे इंटेंशंस रखकर और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में भी एंटर कर लिया है। ये देखकर आकाज़ा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कंटिन्यूसली टांजिरो के ऊपर खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है। पर टांजिरो भी आकाज़ा के सारे अटैक्स डॉच कर हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके आकाज़ा को डिकैपिटेट कर ही देता है। इसी पॉइंट पर आकाज़ा अपने सर को वापस अपनी गर्दन पर लगाने की कोशिश करता है, पर गियो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल कर उसे ये नहीं करने देता। पर ये पॉइंट पर एक बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है। आकाज़ा का सर तो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, पर उसकी बॉडी अभी भी उसी तरह खड़ी होती है और इनसे लड़ने के लिए रेडी होती है। टांजिरो और गियो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सडनली आकाज़ा की बॉडी टांजिरो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक लॉन्च करती है और यही दौरान टांजिरो बेहोश हो जाता है। गियो को अंदाज़ा हो जाता है कि आकाज़ा भी इतनी आसानी से नहीं मरेगा और उसे भी मोज़ान किबुत्सुची की तरह अलग तरीके से मारना पड़ेगा। जैसे आकाज़ा की बॉडी गियो को अटैक करने के लिए बढ़ती है, एक छोटी सी बच्ची आकर उसे पकड़ लेती है उसके सबकॉन्शियस में। इसी पॉइंट पर हमें आकाज़ा की बैक स्टोरी पता चलती है। डीमन बनने से पहले आकाज़ा नोन था चोरी करने के लिए, क्योंकि वो करता था अपने फादर के लिए दवाई लाने के लिए, क्योंकि उसका फादर बहुत ही ज़्यादा बीमार था। आकाज़ा ऑलरेडी 2 से 3 बार पकड़ा जा चुका था और तीसरी बार जब वो पकड़ा गया, उनके फादर को पता चलते ही उन्होंने सुसाइड कर ली थी और एक नोट लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं चाहूँगा कि तुम बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारो। आकाज़ा की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है ये पॉइंट पर। एक दिन उसकी लड़ाई हो जाती है कुछ लोगों के साथ, जिसे वो बहुत ईज़िली डिफीट कर देता है। इसी पॉइंट पर एक बंदा आ जाता है और आकाज़ा को कहता है कि उसके साथ चले। पर आकाज़ा उसकी बात नहीं मानता है और उसके ऊपर भी अपना अटैक लॉन्च कर देता है। पर ये आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकलता है और आकाज़ा को बहुत ही ईज़िली डिफीट कर देता है। इवेंचुअली ये बंदा आकाज़ा को अपने घर पर लेके चले जाता है, जो कि उसका डोजो होता है, और आकाज़ा को कहता है कि उसकी बेटी की प्रोटेक्शन करे और उसका ख़्याल रखे, क्योंकि उसकी बेटी भी उसके फादर की तरह बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। आकाज़ा इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ ग्रो हो जाता है ये दोनों लोगों के साथ और कहता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं उसके लिए इस दुनिया में और वो नहीं चाहेगा कि इनके साथ कुछ भी बुरा हो और ना वो ऐसा होने देगा उनके साथ। फाइनली जो डोजो के ओनर की बेटी होती है वो भी ठीक हो जाती है और डोजो का ओनर एक प्रपोजल लाता है आकाज़ा के लिए और कहता है कि वो शादी कर ले उसकी बेटी से। आकाज़ा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने फादर की ग्रेव पर जाता है उन्हें बताने के लिए। लौट कर जैसे वो वापस आता है उसे पता चलता है कि उनकी वेल को किसी ने पॉइजन कर दिया था और वो आदमी और उसकी बेटी दोनों भी मर चुके हैं। दोनों की डेड बॉडीज देखने पर आकाज़ा को एक इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसमें वो और वो डोजो के ओनर की बेटी फाइनली फायरवर्क्स देख रहे थे, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी डोजो की बेटी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। यही पॉइंट पर वो उसे प्रपोज करती है और कहती है कि क्या वो उसका हस्बैंड बनेगा, और फाइनली आकाज़ा हाँ कह देता है। इसी पॉइंट पर आकाज़ा को पता चल जाता है कि किसने पॉइजन किया था वेल को,
जो कि एक ओपोजिंग डोजो होता है, और वो जाकर सारे डोजो के मेंबर्स को मार देता है, और वो भी अपने बेयर हैंड से इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वहाँ पर जो काम करने वाली मेड होती है वो कम्प्लीटली पागल हो जाती है। इसी पॉइंट पर मूजान को पता चल जाता है इसके बारे में, और वो बिना आकाज़ा के कंसेंट के उसे एक डीमन बना देता है। टांजिरो फाइनली वापस होश में आ जाता है और देखता है कि आकाज़ा का सर नियरली वापस ग्रो हो चुका है। ये देखकर टांजिरो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसकी तरफ अटैक करने जाता है, पर वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो स्वॉर्ड को कम्प्लीटली पकड़ भी नहीं सकता। तो वो अपने बेयर हैंड से आकाज़ा के ऊपर अटैक करता है, उसे पंच करता है और उसे हराने की कोशिश करता है। पर ऑफ कोर्स ये तो काफ़ी नहीं होता है आकाज़ा को हराने के लिए, और आकाज़ा फाइनली अटैक लॉन्च कर देता है अपना। टांजिरो को इस अटैक से बचाने के लिए गियो उसको कोने में ढकल देता है, पर इसी पॉइंट पर जब टांजिरो आकाज़ा की तरफ देखता है तो वो एक फेंट स्माइल देखता है आकाज़ा के चेहरे पर, और उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये अटैक उसके लिए और गियो के लिए नहीं, बल्कि खुद के ऊपर है। आकाज़ा की बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज तो होती है, पर अभी भी रीजनरेट होती है बिकॉज ऑफ मूजान सेल्फ। पर आकाज़ा ये नहीं चाहता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मूजान ये नहीं होने देता है। इसी पॉइंट पर आकाज़ा के पास में जितने भी लोग थे जो उसे सही की तरफ मोटिवेट करते हैं, वो सब आकर फाइनली आकाज़ा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और आकाज़ा फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और यहीं पर ख़त्म होता है आकाज़ा का पार्ट इन्फिनिटी कैसल आर्क में। सो आई गेस आज के लिए बस इतना ही। कई पार्ट्स है जो मैंने नहीं इंक्लूड किया वीडियो में, कि मुझे ऐसा लगा कि वो आपको रीड करने में या देखने में बेहतर लगेंगे, पर जो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो तो मैंने इंक्लूड कर लिया है। ये वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।